इस क्लिप में हम सैंपल स्पेस यानी नमूना औसत को लिखने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम सैंपल स्पेस या नमूना औसत को लिखने के लिए एक ट्रिक सीख रहे हैं तो हम सैंपल स्पेस या नमूना औसत को लिखेंगे भी। तो इस क्लिप में हम जितनी भी सैंपल स्पेसेस लिखेंगे उन्हें हम कैपिटल एस से जाहिर करेंगे। ठीक है, अब चलिए अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो अगर एक सिक्का उछाला जाए तो ऐसे केस में जो सैंपल स्पेस होती है वो बराबर होती है h टी के। और यहाँ पर क्योंकि सैंपल स्पेस में दो सैंपल पॉइंट्स हैं इसीलिए n ऑफ s ये बराबर होगा 2 के। और मुझे नहीं लगता कि इस सैंपल स्पेस या नमूना औसत को लिखने के लिए हमें किसी ट्रिक की जरूरत है। पर अब अगर सिक्कों की तादाद बढ़ा दी जाए, जैसे अगर सिक्के 2 कर दिए जाएं या 3 या फिर 4 सिक्के कर दिए जाएं जिनके लिए हमें सैंपल स्पेस या नमूना औसत लिखना हो, ऐसी सूरत में सैंपल स्पेस यानी नमूना औसत लिखना एक मुश्किल काम हो सकता है। तो चलिए उसे आसान करते हैं अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो जो ट्रिक हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए जो n ऑफ s है यह हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिक्कों के केस में n ऑफ s यह मालूम करने का एक जाब्ता है जो कि है n ऑफ s बराबर 2m। यहाँ पर m ये सिक्कों की तादाद बताता है, यानी m की जगह हम अगर एक सिक्का है तो एक रखेंगे, दो सिक्का है तो दो रखेंगे, तीन सिक्का है तो तीन रखेंगे, या जितने सिक्के हैं हम m की जगह उस नंबर को रखेंगे। एक सिक्के के लिए हमें n ऑफ s बराबर मिलेगा 2m की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 2:1 जो कि बराबर होगा 2 के, यानी एक सिक्के के लिए n ऑफ s बराबर है 2 के। इसी तरह अब अगर दो सिक्के उछाले जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो हम m की जगह 2 रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ज़ाब्ता अब हो जाएगा n ऑफ s बराबर 2:2 जो कि बराबर होगा 4 के, यानी अगर दो सिक्के उछाले जाए तो n ऑफ s बराबर मिलेगा 4 के। इसी तरह अगर 3 सिक्के उछाले जाए या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तब हम m की जगह 3 रखेंगे तो हमें n ऑफ s बराबर मिलेगा 2:3 के जो कि बराबर होगा 8 के। इसी तरह अगर 16 सिक्के उछाले जाए या एक ही सिक्के को 16 बार उछाला जाए तो m की जगह हम 16 रखेंगे। इस तरीके से n ऑफ s हमें बराबर मिलेगा 2:16 के। ठीक है, तो इस जाब्ते का इस्तेमाल करके हम n ऑफ s पहले ही पता कर सकते हैं। अब चलिए हम दो सिक्के के उछालने पर जो सैंपल स्पेस मिलेगी उसे लिखते हैं। तो जब भी दो सिक्के उछाले जाएंगे तो हमें n ऑफ s ये बराबर मिलता है 4 के। ठीक है, अब इस 4 का आप आधा कीजिए, 2 होगा तो हम 2 दफा h लिखेंगे, 2 दफा t लिखेंगे। अब आप इस 2 का आधा कीजिए, 1 मिलेगा, हम 1 दफा h लिखेंगे, 1 दफा t, 1 दफा h और 1 दफा t। देखिए 4 आउटकम्स हो गए, 4 हासिलात हो गए और इन्हें ही हम सेट की फॉर्म में लिख दे तो ये हमारी सैंपल स्पेस होगी अगर एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए या दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए उस केस में। अब अगर 3 सिक्के उछाले जाए तो यहाँ पर n ऑफ s ये बराबर होगा 2:3 के जो कि बराबर होता है 8 के। ठीक है, 8 का आप आधा कीजिए 4, तो हम 4 दफा h लिखेंगे, 4 दफा t लिखेंगे। अब इस 4 का आप आधा कीजिए 2, तो हम 2 दफा h लिखेंगे, 2 दफा t, 2 दफा h और 2 दफा t। अब आप इस 2 का आधा कीजिए, ये होता है 1, तो हम 1 दफा h लिखेंगे, 1 दफा t, 1 दफा h, 1 दफा t, 1 दफा h, 1 दफा t और आखिरी दफा h और आखिरी दफा t। 8 आउटकम्स हो गए, इन्हें ही हम सेट की शक्ल में लिख दे, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा 3 सिक्के उछालने के केस में, या एक ही सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाए तब भी हमारे सैंपल स्पेस ये होगी। इसी तरह आप कितने भी सिक्कों के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके सैंपल स्पेस या नमूना औसत लिख सकते हैं। आपको बस n ऑफ s मालूम करना है, उसके बाद उसका आधा करना है, उतनी दफा h लिखना है और उतनी ही दफा t लिखना है, उसका आधा करना है, फिर h और t लिखना है और ऐसे तब तक करते जाना है जब तक कि आपको किसी नंबर का आधा 1 ना मिले। ठीक है, तो एक बेहद आसान सी ट्रिक है ये। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप सैंपल स्पेसेस लिख पाएंगे। अभी हमने सिक्कों के केस में n ऑफ s मालूम करने का जाब्ता देखा। क्या था वो जाब्ता? n ऑफ s बराबर 2:m।
इसी तरह जो पासा होता है यानी डाई, उसके केस में n ऑफ s मालूम करने का जाब्ता होता है 6m। अब देखिए दोनों जाब्तों को अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे। सिक्के के केस में हमें जाब्ता मिल रहा था 2m, और आप ध्यान दीजिए कि सिक्के के दो फेसेस होते हैं, दो रुख होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जाब्ते में 2 का इस्तेमाल किया गया। और पासे के कितने फेसेस या रुख होते हैं? 6, इसीलिए पासे के केस में n ऑफ s का जाब्ता मिला 6m। इसी तरह अगर कोई शय ऐसी हो जिसके 10 रुख हो, तो उसके केस में n ऑफ s का जाब्ता मिलेगा 10m। और अगर कोई चीज ऐसी हो जिसके रुखों की तादाद या नंबर ऑफ फेसेस a के बराबर हो, तो ऐसी सूरत में n ऑफ s बराबर मिलेगा a/m के। ठीक है, खैर पासे के लिए हमारा क्या जाब्ता है? n ऑफ s इज इक्वल टू 6m। अब यहाँ पर m पासों की तादाद हो सकती है, या एक ही पासे को कितनी बार फेंका गया है वो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक पासा फेंका जाए तो n ऑफ s ये बराबर मिलेगा 6/1 के, जो कि बराबर होता है 6 के। यानी एक पासा फेंका जाए तब n ऑफ s बराबर मिलता है 6 के, और हमारी सैंपल स्पेस बराबर होती है 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके। अब अगर 2 पासे फेंके जाए, ऐसी सूरत में n ऑफ s बराबर मिलता है 6/2 के। m की जगह हम 2 रख रहे हैं, और 6/2 6 का मुरब्बा बराबर होता है 36 के। यानी अगर 2 पासे फेंके जाए एक साथ, या एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए, ऐसी सूरत में n ऑफ s नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यानी नमूना नुक्ता की तादाद 36 के बराबर होती है। अब इसे लिखने के लिए भी हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36 है, और पासे के फेसेस की तादाद कितनी है यानी रुखों की तादाद 6 है। तो आप इस 36 को 6 से तकसीम करिए, हमें 6 मिलेगा। तो हम 6 दफा पहला आउटकम लिखेंगे, 1 1 1 1, ऐसे 6 दफा हम 1 लिखेंगे। अगली 6 दफा हम 2 लिखेंगे, उसके अगली 6 दफा 3, उसके अगली 6 दफा 4, उसके अगली 6 दफा 5, और आखिर की 6 दफा 6 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर 6 बार लिखा है हर नंबर को। अब इस 6 को हम नंबर ऑफ फेसेस जो कि 6 है उससे तकसीम करेंगे, 6/6 1 मिलेगा। तो अब हम एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे, यानी 1, फिर अगला नंबर 2, फिर अगला नंबर 3, फिर अगला नंबर 4, उसका अगला 5, उसका अगला 6। इसी तरह आप दूसरी लाइन में आएंगे, वहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगली लाइन में आएंगे, वहां पर हम नंबर्स को रोटेशन में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके अगली लाइन में आएंगे, वहां पर हम नंबर्स को रोटेशन में लिखेंगे। इसी तरह जो बकिया लाइन्स है उनमें भी हम इन नंबर्स को रोटेशन में लिखेंगे। इस तरह से अगर 2 पासे फेंके जाए तो ये सैंपल स्पेस हमारे सामने है, और आपको इसी तरह से इस सैंपल स्पेस को लिखना है, क्योंकि अगर सैंपल स्पेस या नमूना औसत इस तरह से लिखी जाए तो इसके अंदर जो शर्त को पूरा करने वाले आउटकम्स यानी जो हमारे इवेंट्स होंगे उन्हें तलाश करना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन सैंपल स्पेसेस को लिखने की ट्रिक देखी है। आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन तरीके से बिना कोई मिस्टेक किए इन सैंपल स्पेसेस को लिख पाएंगे। देखिए इस सबक में सैंपल स्पेस का लिखना सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो इसी सैंपल स्पेस से जुड़ी हुई है। तो अगर हम सैंपल स्पेस सही लिख लें तो हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लिप को देखने के बाद अब इन सैंपल स्पेसेस को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए।